ट्रक ड्राइवर का भूतिया सफर। राहुल एक साधारण ट्रक ड्राइवर था जो उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में सामान लेकर यात्रा करता था। उसका जीवन बहुत ही सामान्य था, लेकिन एक रात जो घटना घटी उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वह घटना राहुल के लिए एक भूतिया अनुभव बनकर रह गई। यह घटना एक सर्दी की रात की है, जब राहुल को दिल्ली से लुधियाना के लिए ट्रक लेकर सामान ले जाना था। राहुल को देर रात ही निकलना था क्योंकि सड़कें खाली और आसान होती थीं। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से दिल्ली की सड़कों पर बढ़ने लगा। सड़कें सुनसान थीं और उसे सिर्फ ट्रक की इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। चांद की हल्की रोशनी में उसकी गाड़ी जैसे चलती हुई एक अजीब सी खामोशी में समा गई थी। राहुल के पास लगभग 6 घंटे का सफर था और वह पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ था। जैसे ही रात के 12 बजे के करीब पहुंचे, वह एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहा था। उस समय सड़क के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत दिखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। राहुल ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी और उसे अच्छे से देखने के लिए गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे किया। वह औरत बिना किसी इशारे के खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक उदासी और दर्द का भाव था। उसका चेहरा इतना फीका और मुरझाया हुआ था कि राहुल को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। फिर राहुल ने सोचा कि शायद वह किसी गांव वाली का हालचाल पूछने के लिए खड़ी हो। राहुल ने गाड़ी रोक दी और खिड़की से बाहर झांका। क्या आपको मदद चाहिए? राहुल ने डरते हुए पूछा। औरत ने सिर झुकाकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ने लगी। राहुल का मन बेचैन हो गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई परेशानी हो और वह आगे बढ़ गई होगी। राहुल ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और तेजी से अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन एक अजीब सी ठंडक उसके दिल में घर कर गई थी। वह सोच रहा था कि यह कैसी औरत थी और क्यों उसने राहुल से कुछ नहीं कहा। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक की गति बढ़ा दी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी रात को और भी डरावना बना दिया। वह सड़क के एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, जहां अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। राहुल ने घबराते हुए इग्निशन को घुमाया, लेकिन इंजन नहीं चला। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसने इमरजेंसी लाइट्स ऑन की और बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी सामान्य नहीं था। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और चारों ओर सन्नाटा था। राहुल ने फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही नतीजा मिलता। इंजन बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा था। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। राहुल ने डरते हुए मुड़कर देखा और उसकी आंखों के सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी भयावह हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और गहरी हो चुकी थीं। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तुम कौन हो? राहुल डरते हुए चिल्लाया, लेकिन औरत चुप रही। वह बस उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ती गई। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी नसें तन गईं। वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से ट्रक को स्टार्ट किया। इंजन एक बार फिर से चला, लेकिन ट्रक की लाइट्स अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थीं। चारों ओर गहरी अंधेरी रात फैली हुई थी। राहुल ने ट्रक तेजी से चलाना शुरू किया, लेकिन अब उसे लगा जैसे वह औरत उसके साथ चल रही हो, जैसे उसकी हर गति पर नजर रख रही हो। अचानक ट्रक के सामने एक और मोड़ आया और राहुल ने देखा कि वही औरत फिर से सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। राहुल अब यह समझ चुका था कि वह एक भूतिया अनुभव से गुजर रहा था। वह समझ गया कि इस जगह पर कुछ है, कुछ जो साधारण नहीं था। एक अनहोनी सी हलचल उसके अंदर होने लगी। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह अपनी पूरी ताकत से ट्रक चलाते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, औरत उसकी आंखों के सामने फिर से आ जाती। आखिरकार राहुल ने डरते हुए ट्रक की गति बढ़ा दी और पूरी ताकत से उस भूतिया स्थान से निकलने की कोशिश की। कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह औरत अब गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में खौफ था,
और वह अब किसी भी कीमत पर वहां रुकना नहीं चाहता था। जब राहुल अगले गांव में पहुंचा तो उसने पूरी घटना गांव वालों से बताई। गांव वालों ने बताया कि यह सड़क उस औरत के लिए कुख्यात थी जो 1 साल पहले यहां एक कार दुर्घटना में मारी गई थी। उस औरत का भूत अब इस सड़क पर वास करता था और कई ट्रक ड्राइवरों ने उसके दर्शन किए थे। राहुल ने अपनी जिंदगी में पहली बार अनुभव किया कि किसी चीज का भूत हो सकता है और वह कभी भी उस सड़क पर अकेले सफर नहीं करेगा। उसकी आंखों के सामने वह सफेद साड़ी वाली औरत हमेशा के लिए बनी रही।